ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य भक्त की परिभाषा बताते हैं, यानी कि उसकी क्या आवश्यकता है, उसको क्या आवश्यक है उसके लिए, जिससे कि वो जल्दी से आत्मज्ञान के मार्ग में आगे को बढ़ सके। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्म वस्तुनः समासाद्य दया सिंधु गुरु ब्रह्म विदुत्तमम्। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ दया सिंधु गुरुदेव, जो दया के सागर हैं, उनकी शरण में जाकर करके जिज्ञासु को आत्मविचार करना चाहिए। यानी जीवन का जो सबसे मुख्य पाठ है, अध्ययन है, उसकी ओर बढ़ने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, महान व्यक्ति चाहिए, महान आत्मा चाहिए कि जो कि उसको जान चुका है। क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति में केवल एक क्षेत्र में प्रगति नहीं होती है, अनेक क्षेत्रों में प्रगति होती है। अनेक क्षेत्र का तात्पर्य है कि अगर वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है, आत्मसंधान की ओर बढ़ रहा है, तो बाकी जो उसके कार्य हैं ना, बड़े कुशलतापूर्वक संपन्न होने लग जाते हैं, शांतिपूर्वक संपन्न होने लग जाते हैं, धैर्यपूर्वक संपन्न होने लग जाते हैं। क्योंकि कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, कि योग कर्मयोगी को कर्म करने के लिए बड़ा कुशल बना देता है। तो इसके लिए सबसे पहले भक्त के भीतर, उसके मन में शुभेच्छा जागृत होनी आवश्यक है। शुभेच्छा का तात्पर्य है कि जब वो जीवन में यहाँ पर आकर के जब अपने जीवन का अध्ययन करता है, तो वो देखता है कि सभी लोगों का एक ये लक्ष्य है कि भौतिकता को प्राप्त करो, या इसके बाद में अगले जन्म की सफलता के लिए करो, या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करो। लेकिन हमें शास्त्रों में जहाँ तहाँ ये बताया जा रहा है और संतजन बता रहे हैं कि ये लक्ष्य नहीं है। और फिर यहाँ प्रत्येक लक्ष्य के पीछे जो भी वस्तु में हमें मिलती है, जो जिससे हम पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, उसके बाद में उससे अनेक प्रकार के उससे संताप उत्पन्न हो जाते हैं। तो शुभेच्छा का तात्पर्य कि मैं ऐसा क्यों करूं, अब क्या मैं इन लोगों की तरीके से मूर्ख बने रहूं, या कुछ और मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये भेड़ चाल में नहीं होना चाहिए, बल्कि जंगल का राजा शेर की तरह होने चाहिए। इससे क्या है कि पहला जो काम है उसका शुभेच्छा का तात्पर्य कि उसके चित्त की गहराई में, अचेतन मन की गहराई में पिछले जन्मों से शुभ संस्कार तो हैं, लेकिन उन शुभ संस्कारों की मात्रा उसमें और ज़्यादा करनी है, उनको सघन करना है। शुभ संस्कार निष्काम कर्म योग पर आधारित होने चाहिए, ध्यान पर आधारित होने चाहिए, विचार पर आधारित होने चाहिए, और भक्ति मार्ग पर आधारित होना चाहिए। और विचार तो खैर ज्ञान मार्ग तो फिर है ही उसमें साथ में। इसलिए मन को बार बार, जो मन बार बार भौतिकता की ओर फिसल जाता है ना, बहुत फिसलन है इस भौतिक जगत में। नरकस्य त्रिविधम द्वारम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये बहुत बड़े दरवाजे हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं, और जहाँ काई जमी है फिसलने वाली, तो उससे उसको बचने का प्रयत्न करना है। क्योंकि मन अनेक बार कहता है कि अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे पास में, इनको पूरा कर लूं, या मेरी अभी आयु कम है, या मेरे पास में बहुत सारे अभी जो लक्ष्य हैं, इनको पढ़ाना लिखाना है, ये करना है, वो करना है, मेरे पास समय नहीं हो पाता है, मैं इसी में मगन हूँ। तो ये एक प्रकार का बंधन है।
संत जन ये नहीं कहते हैं कि आप अपने जो दैनिक जीवन के कर्तव्य कर्म है उनको त्याग दो, ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं उन्हीं कर्मों को कर्म कर करके आप योग कर्मसु कौशलम, उन कर्मों को कुशलतापूर्वक करें। कुशलतापूर्वक का तात्पर्य है कि उसमें योग का समावेश कर दें। अगर ये व्यक्ति ये कहे कि जब सब ठीक ठाक हो जाएगा, आयु ज़्यादा हो जाएगी, फिर कुछ करने के लिए नहीं रह जाएगा, लेकिन ये असंभव है। यहाँ आत्मज्ञान के जब ये लक्ष्य बनाया जाता है, यहाँ इसे पाना नहीं है, इसे पाया नहीं जाता है, ये स्वतः प्राप्त है, ये स्वतः विद्यमान है। बादल का टुकड़ा आकाश में नीला बना, बादलों से जो घिरा हुआ नीला टुकड़ा दिख रहा है, वो उसको संघर्ष कह रहा कि अभी मुझे, जब मैं बहुत कुछ कर लूँगा तब मैं अपने स्वरूप को जानूंगा। वो अभी तो वो नीला टुकड़ा है, तो आसमानी तो है वो, उसे कुछ नहीं कर, उसे पाने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि जो अशुद्धियां हैं मन में, जो चित्त में अनेक जन्मों से अशुभ संस्कार हैं, उन अशुभ संस्कारों को पहले शुभ संस्कारों से बदलना है। यानी जैसे घने बादल हैं तो घने बादल में पहले प्रकाश डाल करके उनको उजाला देना है। प्रकाश का तात्पर्य है, प्रकाश का यही है कि योग मार्ग का पालन करना है। ये अचानक भी नहीं आ जाता है, क्योंकि ये भ्रांति रहती है ना। 4 प्रकार की तुष्टियाँ दी गई हैं शास्त्रों में। पहला है प्रकृति तुष्टि, यानी जब इच्छा होगी, प्रकृति जब चाहेगी तो मुझे आत्मज्ञान करा देगी। दूसरा है काल तुष्टि, समय आने पर मुझे स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाएगा, मुझे स्वतः ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये काल तुष्टि है, ये भी भ्रम है। अनंत जन्म बीत चुके हैं, समय कब आएगा उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। तीसरा है भाग्य तुष्टि, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, नहीं तो क्या है, मैं भी औरों की तरह से भाग्यहीन रह जाऊंगा। भाई भाग्य क्या है? भाग्य तो पिछले जन्मों का पुरुषार्थ है, जो इस जन्म में भाग्य बन के आया हुआ है। चौथा है उपादान तुष्टि। उपादान का तात्पर्य है कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, घर बार त्याग करके गेरुआ वस्त्र पहन लेता हूँ, हाथ में कमंडलू ले लेता हूँ, और जहाँ तहाँ मैं लोगों के आगे में भिक्षा मांगते रहूँगा। कि संन्यास लेने के बाद में अनेक लोगों की ये भ्रांति होती है, उनके मुख से ये भी सुना जाता है कि हमने संन्यास ले लिया, हमको मोक्ष मिल गया है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। क्या कहाँ से मिला, उसे कहीं से पाना थोड़ा ही है। अर्थात हृदय की अंतरतम गहराई में सभी वही ब्रह्म स्वरूप ही है। उसको जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो श्रेष्ठ हैं, दया के सागर हैं, उनकी शरण में जा करके उनके उपदेशों का श्रवण कर करके। इसलिए बुद्धि को तर्कवान भी होना चाहिए, यानी कि आत्मा अनात्मा में भेद करने का ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। साथ ही ये भी उसे जानना ये आवश्यक है कि ये जो शरीर है, जो तीनों शरीर हैं और या पंचकोश हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, ये मन इत्यादि है, ये सब मेरे यानी आत्मा के उपकरण हैं। ये उपकरण इसलिए दिए गए हैं कि इन उपकरणों की सहायता से मुझे उस स्वरूप को जानना है, उसका अनावरण करना है। लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि बस इसी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को करते करते हमें अंत में मोक्ष मिल जाएगा। ये संसार तो एक स्वप्न के समान है। स्वप्न में अगर व्यक्ति कोई स्वप्न देख रहा है तो वहाँ पर जो स्वप्न देखने वाला है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो झूठा है। संसार जो है वहाँ पर स्वप्न का, वो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वप्न में जो क्रियाएं चल रही हैं उसकी अनेक प्रकार की, वो क्रियाएं भी उसकी सत्य नहीं है, वो भी असत्य है। अब स्वप्न में वो उन कर्मों के माध्यम से, जो कर्म कर रहा है उन कर्मों के माध्यम से ये बोले कि मुझे मोक्ष पाना है, तो ये कोई बात नहीं बनती है। उसे जगना होगा,
उसको जगाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, हमें शास्त्रों की आवश्यकता होती है। जब भी कोई हम मार्ग को पकड़ते हैं तो उस मार्ग में हमको विवेक का सहारा लेना है। नंबर 1 विवेक है, वैराग्य है, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय का इनको नाम दिया गया है। यानी विवेक का तात्पर्य कि आत्मा अनात्मा में अंतर करना और संसार के भोगों से धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य भी उत्पन्न होना, और जो उसकी संपत्ति है, जो दैवी गुण है, उन दैवी गुणों को उससे बढ़ाना भी है। जब तक व्यक्ति दैवी गुणों को नहीं बढ़ाएगा, आसुरी गुणों को ही पकड़े रखेगा, तो ये अनेक अनेक कल्पों तक असंभव है कि वो अपने स्वरूप को जान पाएगा, असंभव है। तो इस साधन चतुष्टय को पकड़ करके, जैसे कि पूनम का चंद्रमा बादलों से, घने बादलों से निखर करके आ जाता है, वैसे ही चित्त की गहराई में आत्मस्वरूप का अनावरण होने लग जाता है। तो इसे श्रवण कर करके बैठना नहीं है, यानी संतुष्ट नहीं हो जाना है। अनेक लोग संतुष्ट हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हमने सुन लिया है, एक बार सुन लिया तो बार बार सुनने की भी आवश्यकता नहीं है और हमको आत्मज्ञान हो चुका है। ये एक भ्रम है। ये अनावरण धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे कि अगर अमावस की रात है तो चंद्रमा पूरा का पूरा ढका रहता है, यानी अदृश्य रहता है। पूर्णिमा तक आने के लिए बहुत समय लगता है। धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे निखरने लग जाती हैं। तो वैसे ही जिस मात्रा में हम सद्गुरु की सहायता से और अपने पुरुषार्थ की सहायता से, श्रद्धा और विश्वास की सहायता से जैसे जैसे इस मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, तो उसी क्रम से उसके भीतर उस आत्मा का अनावरण होने लग जाता है। दिव्य गुण बढ़ने लग जाते हैं, आसुरी गुण समाप्त होने लग जाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था।